प्रेम से बोलिए श्रीमद् भगवत भगवान की जय। आज श्रीमद् भगवत कथा का 18वां दिन है और आज हम अधिक मास की कहानी अध्याय 25 भी श्रवण करेंगे। पहले आइए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म बताया, अब 18वें अध्याय के महात्म का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरि नंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना और सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र के चित्त का विश्राम मंदिर, सनक सनंदन महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्दन गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उद्देश्य नहीं है जो संतत्व मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकांतर महात्म है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। इसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर अमरावती नामक एक रमणीपुरी है। उसमें पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर परंतु ही अपने मणिमय सिंहासन के मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई वेदांताओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गाना होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी पौसले प्याऊ बनवाए और न पोखरे खुदवाए और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष की लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्न दान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इनके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये वस्तुएं कैसे प्राप्त की है? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने लगे कि प्रेम वर्ग पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रशंसा के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पूर्ण से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाने बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया और न यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जताया है? श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5वां श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पूर्ण से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पूर्णों को शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थित हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालीग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के परागत विद्वान थे।
वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पूर्ण से उन्होंने श्री विष्णु का संयुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म बताया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 25। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। राजा दृंधवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुनि, आप अब पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्धापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्धापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, नवमी, अष्टमी को उद्धापन करना कहा जाता है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर उपलब्ध पूजन के समान से पूर्वाह की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। हे भूपते, यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उसके बाद मध्याह्न के समय 16 शेर अथवा आधा उसका आधा यथाशक्ति पंच धान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनाए। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापना करना चाहिए। 4 व्यूह के प्रीत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करे। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त कहाँ से लाकर वहां मंडल के ऊपर माध्य भाग में स्थापित करे। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करे। उनको अंगूठी सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करे। उसके बाद स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जाप कराना चाहिए और चारों दिशाओं में दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल फलों से क्रम के अनुसार अर्ध दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथा उपलक्ष अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्धदान करे। अर्धदान का मंत्र, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्ध को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। उसके बाद उनके
मंत्रों में तर्पण और मार्जन करे। बाद में राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करे। अब निराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता है। ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभयामान सिंहासन पर स्थित अंत ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित व्रज की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभयान राधिका और कस्तूम्भ भड़ी से चमकते हुए हृदय वाले और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी अच्युत श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित उर स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार करते हैं। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे। बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सपत्नी आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करे। फिर तृतीयों जो को उत्तम दक्षिणा देवे। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से सुभूषित करके उनका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रृंग, चांदी के खूर से सुशोभित कर देवे। घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रियर्थ वस्त्र का दान करे। 8 प्रकार का पद देवे और एक जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करे, देरी नहीं करे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है। वह कोटिकुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्याओं, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान 8 महादान है वे वेद दान हैं। वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। कासे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रख कर ब्राह्मणों को दे। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निपुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं 2.5 सेर कासे का संपुट कहा गया। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपूर्ण दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपूर्ण में रख देवे। हे नरादि, निमंत्रित सपत्नी ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संपर्क करके देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं। हे श्री कृष्ण, हे गदाधारी, हे जनत जगनी, हे गज गज दायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक और परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करे। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मण रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्ष से पूजन कर घी पायस का भोजन कराए। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए, सुंदर उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग साग बनाए। इस प्रकार खष्ट रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोस कर कोमलवाणी बोलते हुए, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मंगाइए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुसार का पात्र हुआ।
मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नगर पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोग होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक दे और प्राणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत्त पूजितम मया देव परिपूर्ण तथुस्त में। और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमा समर्पण करके यस स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दुषी न्यूनम संपूर्णता याति सघो वंदे तमुच्यतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह शुद्ध भगवान की कृपा से पूर्ण कर देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचरे। अन्न का यथा या भाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो। अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंब जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नी व्रती प्रसन्न चित्त हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान दे। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अन्नदान को दे। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान दे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख दरिद्र और दौर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है, वह इस लोक के सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। तो ये रही आज की श्रीमद् भगवत और पुरुषोत्तम मास की कथा। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण और जय राधिका वल्लभ जरूर लिखें। जय श्री हरि। राधे राधे।